हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे और हम लोग चैप्टर 11 को समझेंगे कि चैप्टर 11 है क्या। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके समझेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 11 जिसका नाम है बच्चे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो देखिए बच्चे, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है बच्चे, देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है क्वाड। क्वाड मीन्स होता है बच्चे फोर एंड लेटरल मीन्स होता है बच्चे साइड्स। तो ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, फोर साइड्स हो, ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, फोर साइड्स हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। द फिगर विच है फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे इसमें टेबल 11.1 है। टेबल 11.1 है क्या, टेबल 11.1 में ना बच्चे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने क्या किया है, फोर मेजरमेंट लेकर के कुछ सॉल्व किया है और रिजल्ट ये निकाला है ना, रिजल्ट ये निकाला है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो जैसे मयंक ने क्या लिया, एक साइड लिया। देखिए क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होता है, इसमें फोर साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो मयंक ने क्या किया, एक को लिया 3 सेंटीमीटर, एक को लिया 5, एक को लिया 4, एक को 5, एक को 6 लिया। तो उसने जब ऐसा किया ना तो उससे क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन नीरज ने जब ऐसा लिया तो उससे क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। फिर नम्रता ने लिया तो उससे क्वाड्रिलेटरल बन गया। रजिया ने लिया तो उससे नहीं बना और गुरप्रीत ने लिया तो उससे बन गया। तो क्या कंडीशन होता है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा या नहीं होगा? तो सिंपल से समझ लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बनने का। तो बच्चे कंडीशन यही है, जैसे कि ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ट्राइंगल कब बनता है, तो वैसे ही ना क्वाड्रिलेटरल का ना एक तरीका होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तब व्हेन द सम ऑफ थ्री साइड, जब जब तीन साइड का सम क्या होगा, ग्रेटर देन होगा फोर साइड से। जैसे कि देखिए 3 + 4 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12, 12 देखिए 6 से ग्रेटर देन है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 क्या 10 से ग्रेटर देन होता है, नहीं, इक्वल होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा। इसमें देखिए 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 क्या होता है, 7 से ग्रेटर है क्या, हाँ, तो 11 क्या है, 7 से ग्रेटर है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, बन गया। इसमें देखिए 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 क्या 15 से ग्रेटर होता है, तो बिल्कुल नहीं, लेस देन होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। आगे 4 + 6 हो गया 10, 10 + 7 हो गया 17, तो 17 क्या 8 से ग्रेटर होता है, तो बिल्कुल होता है ग्रेटर, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो बच्चे कंडीशन याद करना है, सपोज करिए कि अगर क्वाड्रिलेटरल क्या है ए बी सी, अगर ये ग्रेटर देन है डी से, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। यहाँ पर ना सारे को रख करके देखिएगा, सारे को रख करके देखना मतलब कि एक बार ए को रख लेंगे, एक बार सी को, एक बार डी को, ये बी से ऐसा होना चाहिए, एक बार बी को, एक बार सी को, एक बार डी को, तो ये ऐसा होना चाहिए, और एक बार यहाँ सी आ जाएगा, तो यहाँ पर ए + डी + बी। तो ये बच्चे, ये क्या है, कंडीशन है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बनने या ना बनने का। अब देखिए बच्चे, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है ना, सिंपल सा कंक्लूजन समझ लीजिए। कंक्लूजन ये है ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम आपको 5 साइड्स, 5 पार्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको 5 चीज़ें गिवन हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। क्वेश्चन आता है ना कि मिनिमम कितने मेजर्स आपको गिवन रहेंगे ना, तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप फॉर्म कर सकते हो। तो मिनिमम 5 चीज़ें आपको गिवन रहेंगी ना, मेजरमेंट गिवन रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। सर 5 चीज़ें कैसे, क्वाड्रिलेटरल में तो 4 साइड्स होते हैं। तो बच्चे इसीलिए ना, देखिए ना, बता दूं ना आपको कि ट्राइंगल के बनने के लिए ना आपको ना 3 चीज़ें गिवन होनी चाहिए। कितनी चीज़ें गिवन होनी चाहिए, 3 चीज़ें गिवन होनी चाहिए ट्राइंगल के बनने के लिए। तो ट्राइंगल के बनने के लिए सपोज करो कि ये आपको एक साइड गिवन था, सेकंड ये गिवन है, थर्ड ये गिवन है, तो 3 यहाँ पर हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए एक क्या करोगे, आप यहाँ से एक साइड गिवन करोगे और एक यहाँ से साइड गिवन करोगे, तो एक ये वैल्यू गिवन होना चाहिए और एक ये वैल्यू गिवन होना चाहिए। तो जब ये दोनों वैल्यू गिवन होगा ना, तो यहाँ पर 3 साइड मतलब कि 3 मेजरमेंट गिवन होना चाहिए और इसके लिए 2 मेजरमेंट, तो 3 + 2 5 मेजरमेंट गिवन होगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर सकते हो। तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना ये है ना कि हम लोग को इस पूरे चैप्टर में ना, पूरे चैप्टर को ना हम लोग को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टोटल इसमें 6 एक्सरसाइज है, 11.6 तक गया है, 11.1 से लेकर के, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड गिवन रहेगा और 1 डायगोनल गिवन रहेगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1 में। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का 3 साइड गिवन है, इस बार 4 साइड गिवन नहीं है, इस बार 3 साइड गिवन है, लेकिन हम लोग को 2 डायगोनल गिवन है। तो देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 5 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। यहाँ पर 3,
यहाँ पर 2 डायगोनल, तो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटर बना लेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे 11.2 में। यहाँ पर क्या है हम लोग को 4 साइड गिवन है और 1 एंगल गिवन है, तो यहाँ पर भी 4 + 1 5 चीज़ें गिवन है। हम लोग क्वाड्रेटर क्या कर लेंगे आराम से फॉर्म कर लेंगे। ये पढ़ेंगे 11.3 में। हम लोग को यहाँ पर 3 साइड और 2 एंगल, तो यहाँ पर 3 और 2 है, तो यहाँ पर भी 3 + 2 5 हो गया। ये हम लोग पढ़ेंगे 11.4 में, ठीक है ना। मतलब कि 11.4 का हर एक क्वेश्चन में ना आपको 3 साइड गिवन रहेगा और 2 एंगल गिवन रहेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा ना कि ना 4 साइड और 2 एंगल गिवन रहेंगे। बच्चे देखिए सारा क्वेश्चन को ना मैं जैसे बताऊंगा ना वैसे समझिएगा ना, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि ना 11.1 पढ़ लिए हो, अगर 4 का क्वेश्चन आ गया तो बन नहीं पाएगा। बच्चे बन जाएगा समझाऊंगा ना ऐसा ना कि आप कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे ना तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, 11.5 में आपको क्या पढ़ना है, आपको 2 साइड गिवन रहेगा और 3 एंगल गिवन रहेगा। और 11.6 में ना आप लोगों को ना स्पेशल टाइप के क्वाड्रेटर के बारे में बताया हुआ रहेगा, जैसे कि रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब के बारे में बताया रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट बच गया है, बस उस एक लास्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, अब मैं बोलूँगा ना कि ना चलो ना ये एक साइड है, मैंने बोल दिया ना कि मैंने ना ए बी ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि ना बी से क्या करिए, बी से ना 4.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए। तो बोलोगे ना सर 4.2 सेंटीमीटर सर कैसे ड्रॉ करूँ, 4.2 सेंटीमीटर बोलोगे सर एक ना ऐसे भी हो सकता है 4.2, सर ऐसे भी हो सकता है, कैसे करें सर। तो बच्चे उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं कंपास की हेल्प से। किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं, कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। याद रखिए ना, कभी भी हम लोग को डिस्टेंस लेना होगा ना तो हम लोग ना स्केल से ऐसे करके नहीं कि यहाँ पर 4.2 दिख रहा है जैसे करके ड्रॉ कर देंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। आप लोग कभी ना क्या होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना एक्सरसाइज 11.1 तो ना उसमें समझाऊंगा आप लोग को कैसे ड्रॉ करना है। तो बच्चे देखिए हमारा अब क्या है कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट है अब कि हम लोग अब पढ़ते हैं चैप्टर को, और उसमें है क्या, उसमें ये है ना कि हम लोग को बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल। जब हम लोग को 4 साइड और 1 डायगोनल गिवन है तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे याद रखिए ना, आप लोग थोड़ा समझा दूं, मैं बता दूं कि इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना उसमें हम लोग क्या करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस 1 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस 1 का सेम क्वेश्चन इसमें आया होगा ना उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जो अलग होगा ना उसके बारे में कुछ समझा दूंगा मैं। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हम लोगों को ABCD, इन विच AB 4 सेंटीमीटर, BC 3.1 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, AD 4.2 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। देखिए कितने वैल्यू गिवन है आपको, 1 2 3 4 5। अगर 5 चीज़ें गिवन हो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्वाड्रेटर फॉर्म कर सकते हो। और बोला जा रहा है कि जब बनेगा ना डायगोनल BD तो उसको मेजर भी करना है। इसको मैं कॉपी में लिख लूँ और समझाऊँ आप लोगों को कैसे बनाएंगे। देखिए बच्चे, आप लोगों को पहले बता दूं ना कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना जरूरी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चे इसका यूज़ तो हम लोग 11.2 से करेंगे। देखिए ना बच्चे, एक पेंसिल ना इसमें पहले से लगा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं किया ना आप बार बार इसको खोल रहे हो फिर पेंसिल निकाल के यूज़ कर रहे हो। एक पेंसिल इसमें लगा हुआ होना चाहिए और एक पेंसिल अलग से होना चाहिए आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, सबसे पहले ना किसी को भी ले लो। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि ना ABCD बनाना है, जिसमें AB क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो AB 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग ले लेते हैं AB 4 सेंटीमीटर। सपोज करो कि यहाँ पर ले लेते हैं AB 4 सेंटीमीटर। ये देखिए ऐसे पॉइंट कैसे करना है इसीलिए ना, देखिए एक जीरो पे रखिए और इसको ऐसे घुमाइए, बस ऐसे हल्का का घुमाना है बस जीरो पे रख करके, ठीक है ना। ऐसे गंदा सा नहीं करना है कैसे पॉइंट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। AB 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर ऐसे कर लिए। अब इसके बाद क्या कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। तो ये AB हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये हो गया A, ये हो गया B, AB हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है BC क्या है 3.1 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं करना है कि 3.1 लेकर से ड्रॉ कर देना है, मैं बताया ना कि 3.1 के लिए क्या करना है, कंपास को लेना है ऐसे करके, और यहाँ पर 3.1 है तो यहाँ पर ऐसे करके पहले नीडल को रखेंगे 3.1 पे, फिर इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ तक। देखिए ये क्या है बच्चे 3.1 है ना, ये क्या है, ये पेंसिल का नीडल कहाँ गया है, पेंसिल का लीड कहाँ गया है, इस पर गया है। तो देखिए ये 3.1 है, ऐसे करोगे और यहाँ पर ये 3.1 है। तो 3.1 लेकर के B पे ऐसे करके आप ड्रॉ कर दोगे। समझ में आ गया, BC 3.1 सेंटीमीटर। तो देखो जिसका इसका यूज़ हो गया उसका पेंसिल टिक कर लो कि AB का यूज़ कर लिए हो और BC का यूज़ कर लिए हो। नेक्स्ट है बच्चे CD। तो हम लोग को B यहाँ है, C तो पता नहीं कि C कहाँ है। C यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है, तो इसको भी स्किप करते हैं। आगे मूव करते हैं AD। तो A यहाँ पर है, D इधर होगा। देखिए ABC यहाँ है तो D यहाँ होगा ना, ये ना सीक्वेंस में रहता है ABCD। ऐसा नहीं ना कि ABC यहाँ है तो D इधर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ABC यहाँ तो D इधर होगा। तो अभी इसका भी यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ करते हैं AC क्या है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर BC के लिए से ड्रॉ किया था, अब AC के लिए ड्रॉ करेंगे ना तो हम लोग को C पॉइंट मिल जाएगा। तो AC क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये 5 है तो 5 पे ऐसे रखेंगे नीडल को, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे
और ये देखिए ये क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख करके ये, तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, जो पॉइंट मिल गया ना इसको ऐसे किया करो, ऐसे कि क्या मिल गया हम लोगों को, सी मिल गया। और जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा मार्क है ना, इसको ना मिटा दिया करो, ठीक है ना। ए सी मिल गया हम लोग को 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सी मिल गया है, देखिए हम लोग को ए सी मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बोलेंगे ना कि अब सी मिल गया है, अब 3 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सी अब हम लोग को मिल गया है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोलोगे कि 3 सेंटीमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको, ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रख करके, सॉरी सी डी है ना, तो सी पे रख करके डी के लिए ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद है सी डी का भी यूज़ हम लोगों ने कर लिया है। अब है ए डी 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 4.2, देखिए ये 4.1 4.2 यहाँ पर रखे, इसको एक्सटेंड किए, ये देखिए ये क्या है बच्चे 4.2 है ना, थोड़ा ध्यान से करिएगा। 4.2 यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रखे, ए डी है तो ए पे रख करके डी, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग क्या मिल गया, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया, यहाँ पर ऐसे करके पॉइंट करना है, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया डी। जो एक्स्ट्रा मार्क है उसको हल्का सा इरेज कर दो बस, और फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो बी को ज्वाइन कर लो सी से, सी को ज्वाइन कर लो डी से, डी को ज्वाइन कर लो ए से, और यहाँ पर देखिए ना पहले जो लिखते जाइए ना कि ए बी 4 सेंटीमीटर, तो ए बी लिख दो 4 सेंटीमीटर, बी सी था 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, सी डी था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ए सी है तो ए सी को ज्वाइन करना है, ए सी है तो ए सी को ज्वाइन करना है, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है ना कि मेज़र करना है डायगोनल बीडी को, तो डायगोनल बीडी कितना है इसको मेज़र कर लो। तो यहाँ पर 0 पे रखो, इसको 0 पे रखो, या तो पहले इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना, अब इसको करना है मेज़र। तो देखिए अब क्या करना है, बीडी को मेज़र करना है, तो यहाँ पर रखिए 0 पे रखिए इसको, पहले स्केल के इसको 0 पे रखिए और फिर इसको सीधा करिए। तो देखिए ये ना अप्रॉक्सीमेट 5.1 सेंटीमीटर के पास आ रहा है, तो क्या है बच्चे ये 5.1 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए बच्चे अब करना क्या है, अब इतना लिखने पर ना, मतलब कि ये तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ना कहीं पर भी नहीं लिखा है ना कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो कहाँ लिखोगे आप ना क्वेश्चन को ना देखिए ना, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे बनाओगे, या कॉपी में कैसे बनाओगे, कॉपी में बनाओगे, इसको बनाओगे बीचों बीच में, और इसके नीचे लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके नीचे लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप कंस्ट्रक्शन को इसके पास में लिख रहा हूँ, ताकि ना एक पेज में आप लोग को, एक व्यू में आपको समझ में आ जाए, आगे पीछे ना करना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, मैं लिखता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो देखिए स्टेप्स कंस्ट्रक्शन करने में क्या क्या स्टेप्स हम लोग यूज़ किए हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक पेपर था, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले किया है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। तो पहला वही करना है, तो सबसे पहला लिखना है, सबसे पहला क्या लिखना है, सबसे पहला लिखना है कि ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट। देखिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यही किया आप लोगों ने। सेकंड आप लोगों ने क्या किया, देखिए बच्चे याद रखिए ना, आप लोग के बुक में जो दिया है ना, आप लोग उसको भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को सबसे ईजी तरीके से ना लिखना सिखा रहा हूँ, ताकि आप ना एक ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लोगे ना, तो आपसे ना वो पूरा मतलब कि सारा एक्सरसाइज, सारा चैप्टर का ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का जगह इजीली बन जाएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए बी, फिर ए बी के बाद क्या किया हम लोगों ने, बोलेंगे ना सर कि हम लोगों ने ए बी करने के बाद हम लोगों ने ना बी से एक आर्क इधर कट किया था, फिर एक इधर कट किया था, तो हम लोग को सी मिला था ना। तो यही लिखना है, तो बोलोगे कि ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम ए एंड बी, ड्रॉ किए थे आर्क ए एंड बी से विथ रेडियस। अब देखिए पहले ए है तो ए से कितना रेडियस लिए थे, देखिए यहाँ कितना लिखा है 5 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड बी बाद में है तो बी से कितना लिए थे 3.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हम लोगों ने इतना आर्क लिया। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोगों ने यहाँ से लिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लिया 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, कट हो गया और पॉइंट हम लोग को सी मिल गया, ठीक है ना। तो बोलोगे कि कट हो गया, तो बोलोगे कि रिस्पेक्टिवली टू मीट एट सी, हम लोग को क्या मिल गया, पॉइंट
सी मिल गया, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्या किया हम लोगों ने, जब ये इतना हमारा बन गया था तो हम लोगों ने क्या किया, सी से एक आर्क इधर कट किया और ए से एक आर्क इधर कट किया, जहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट डी मिल गया, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉ 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 आर्क्स फ्रॉम सी एंड ए विथ रेडियस, सी है तो सी से क्या है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, एंड ए से क्या है, 4.2 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली टू मीट एट डी। डी मिल गया हम लोगों को, समझ में आ गया। तो हम लोगों को ए बी सी डी मिल गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्केल लिया था, फिर उसको ज्वाइन किया था सभी को। तो बोल दो कि ज्वाइन किया, देखियो ना, ए बी तो सबसे पहले ज्वाइन ही था, हम लोगों ने बी सी ज्वाइन किया, ए सी ज्वाइन किया, तो ज्वाइन बी सी एंड ए सी। फिफ्थ में बोलोगे कि जब इसको ज्वाइन किया तो फिर हम लोगों ने फिर इसको ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन, एक ही बार में चारों का नाम लिख सकते हो ना, कि ज्वाइन सी डी एंड ए डी, ज्वाइन कर दिया। अब लास्ट क्या किया हम लोगों ने, बोला ना कि इतना ज्वाइन करने के बाद हम लोगों ने ना बी को डी से भी ज्वाइन किया था और उसको मेजर कर लिया था। अच्छा, तो पहले ये बोल दो ना कि इतना ज्वाइन कर लिया तो आप लोग का क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ तक मेजर, यहाँ तक क्वेश्चन पूरा बन गया है। यहाँ पर लिखोगे कि देयरफॉर या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है बच्चे, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। एंड लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू कितना हम लोग मेजर किए हैं, 5.1 सेंटीमीटर। यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। बच्चे देखिए ना, इसको ना आराम से लिखना सिखाया हूँ, स्टेप ऑफ क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। बच्चे ना नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसमें लिखना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट ना आपको आंसर शो करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू इतना है, क्यू आर और क्यू एस। अच्छा, इसमें क्यू आर और क्यू एस दोनों क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है, पी एस 4 सेंटीमीटर है, एस आर 4 सेंटीमीटर है, और आर पी क्या करना है हम लोगों को, आर पी हम लोग को फाइंड करना है, मेजर करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ना, देखिए ऐसे ले लिए हम लोग बोलेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ले लो, जरूरी नहीं है ना कि पी क्यू को ही लेना है, किसी को ले लो। हम लोग लेते हैं पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ले लिया पी क्यू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऐसे ले लो पी क्यू, यहाँ पर हो गया 0 पे 1 पॉइंट, यहाँ पर 3 पर 1 पॉइंट, इसको कर दिया मैंने ज्वाइन। ये क्या मिल गया हम लोगों को, यहाँ पर मिल गया पी, यहाँ पर मिल गया हम लोगों को क्यू। अब इसके बाद पी क्यू काम हो गया, इसको टिक कर लो। अब यहाँ पर क्यू के बाद क्यू आर है, तो क्यू आर के लिए बोलोगे ना कि क्यू आर है सर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर 5 सेंटीमीटर का क्यू आर है, तो यहाँ पर लो 5 पे नीडल, फिर इसको एक्सटेंड करो। ये देखिए, ये क्या है बच्चे, 5 सेंटीमीटर है। देखिए इसको आराम से करिएगा ना, ये यहाँ पर 5 पे रख करके, यहाँ 0 पे 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड हम लोगों ने क्यू आर को भी ले लिया। अब बोलोगे ना सर क्यू एस है, तो क्यू यहाँ है, तो एस कहाँ होगा सर, ये पी क्यू, यहाँ आर होगा, इधर एस होगा, सर पता नहीं चल रहा है सर कैसे बनेगा, तो इसको भी स्किप करो। यहाँ पर पी एस, तो बोलो सर पी क्यू आर एस, सर पी एस ही पता नहीं चल रहा सर कैसे बनेगा। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना पी एस और क्यू एस दिया हुआ है, मतलब कि सर अगर मैं पी से एस के लिए एक ड्रॉ करूँ और क्यू से एस के लिए एक ड्रॉ करूँ ना, तो जहाँ पर जो कटेगा ना वो क्या होगा सर, एस पॉइंट हो जाएगा। देखिए दोनों क्या था, 5 सेंटीमीटर था, तो मैंने तो ज्वाइन कर ही दिया 5 सेंटीमीटर का ऐसे करके क्यू एस का। अब पी एस क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो पी एस के लिए बना लो 4 सेंटीमीटर, पी एस के लिए बना लो 4 सेंटीमीटर, ये पी एस 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख करके ये 4 सेंटीमीटर कट कर दिए। ये क्या है बच्चे, पी एस है, दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर को थोड़ा सा और आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ। तो ये क्या मिल गया बच्चे, ये हम लोग को मिल गया एस मिल गया, क्या मिल गया, ये एस मिल गया, समझ में आया। तो इसको ज्वाइन कर दो पहले, ये पी एस, ये हम लोगों ने कर दिया ज्वाइन, हम लोग को मिल गया। तो हम लोगों ने क्या मिल गया, पी एस भी, पी एस से क्यू एस से इतना हो गया। अब हम लोग को एस आर चाहिए, तो बोलोगे सर यहाँ पर पी क्यू आर तो इधर होगा, सर एस आर 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर लो, यहाँ से ऐसे लो, और यहाँ पर लो ये 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एस आर है, तो एस पे रख करके ये, तो ये मिल गया बच्चे एस आर मिल गया।
SR 4 सेंटीमीटर। तो इसको इन सबको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन, इसको ना पहले ना इरेज कर लो, बीच का जो फालतू का जो है ना इसको इरेज कर लो, ठीक है ना। तो ये इरेज कर लिए, यहाँ पर SR को ज्वाइन कर लो आप, ये ऐसा ज्वाइन कर लिया और ये बन गया हमारा क्वाड्री लेटरल बन गया। अब बोला जा रहा है कि आरपी को मेजर करो, तो आरपी को मेजर करने के लिए क्या करना है आपको, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करोगे तो भी सही है, नहीं ज्वाइन करोगे तो भी सही है, डायरेक्ट मेजर करके बता दो तो भी सही है। तो डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखोगे 0 पे, 0 पे रखे, इसको सही से करो। यहाँ पर देखिए 6 है, 6.4 के आसपास, 6.3 है, 1 2 3 6.3 है, तो इसका वैल्यू क्या है बच्चे 6.3 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर समझाता हूँ आप लोग को। तो बच्चे देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया है। बच्चे देखिए ये जो है ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम, जो जैसा मैंने पहला बताया था ना सेम टू सेम वैसा ही लिखा हूँ, सेम टू सेम वैसा ही लिखा हूँ। बस यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर जो ये 4th पॉइंट था ना, 4th पॉइंट को ना मैंने क्या कर दिया हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ, पहले यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने ना P से S के लिए कट किया, Q से S के लिए कट किया, यहाँ पर पॉइंट S मिल गया, मैंने PS को और SQ को ज्वाइन कर दिया, पहले ये लिख दिया। SQ लिखो या QS लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, सेम चीज़ है दोनों। फिर मैंने ये S से R के लिए, फिर Q से R के लिए कट किया, तो यहाँ पर R मिल गया, फिर मैंने SR और QS को ज्वाइन कर दिया। और मुझे पता चल गया ना कि ना ये क्या है, एक हमारा ये क्वाड्रेटर बन गया है जो हमसे पूछा गया था। और यहाँ पर PR क्या है बच्चे, PR को मैंने मेजर कर लिया था 6.3 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा ना एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस 1 के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके समझेंगे। और बच्चे एक्सरसाइज 11.1 का जो नोट्स है ना आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा आप लोगों को। और बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।